हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट बिल्डरों के बारे में, जो कि सारे देश में प्राइवेट बिल्डर, मैंने कल आपको बताया था कि डीटीसीपी से परमिशन लेके ये कॉलोनी बसाते हैं और अपना काम करते हैं। ये उसमें प्लॉट, फ्लैट, शॉप, इस तरह की चीज़ें बना के बेचते हैं या प्लॉट भी बेचते हैं। ये इस तरह के अपना काम करते हैं सारे देश में। ये किस तरह से आम आदमी के साथ ठगी करते हैं उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पे भी बहुत सी कंपनियां हैं करनाल में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, और सारे देश में लगभग ये इसी तरीके से ही काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे शुरू में बताते हैं हमें कि भाई यहाँ पे दुकानें बनेंगी, शॉप्स बनेंगी 400, उसका एक मॉडल बनवा लेते हैं। वो मॉडल लगभग 5-7 हज़ार, मैक्सिमम 10 हज़ार में वो मॉडल बन जाता है। वो मॉडल क्या होता है? वो गुड़गांव का मॉडल होता है। हम रहते हैं करनाल में, हमने देखा है वो 10-10 मंजिल शॉपिंग मॉल बने हैं, नीचे 4 मंजिल बेसमेंट है, गाड़ी जाती है उसके अंदर, रुपया आती है। वो मॉडल में जब हम किसी कस्टमर को लेके जाते हैं, वो खुद से कस्टमर, हम क्योंकि डीलर हैं, हम भी लेके जाते थे, और वो खुद भी कोई क्लाइंट जाता है तो ऐसे उसको बताते हैं कि भैया यहाँ से ऐसे गाड़ी जाएगी, यहाँ से आएगी। उसको फिल्मी स्टाइल से वो दिखा देते हैं, बट वो कभी बनता नहीं ना। यहाँ पे लगभग 70% ने तो वो दुकानें बनाई नहीं है करनाल में, लोगों से पैसा ले लिया है। और क्या करा, 2 तरीके से उन दुकानों को बेचते हैं भाई। एक तो है फुल पेमेंट, भाई सारा पैसा आप दे दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे 1%, 1.25% जो भी इन्होंने रखा है, ठीक। दूसरा है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, कि भाई हम आपकी ये दुकानें जैसे जैसे बनती रहेंगी, कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, हम आपसे पैसा लेते रहेंगे। वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में तो एक बार पैसा लेते हैं, बाद में कभी नोटिस उसको भेजते नहीं, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी ही नहीं, ये करते ही नहीं। 400 दुकानें बना दी, 400 तो वो बनेंगी नहीं कभी, इनके पास इतना पैसा नहीं है, वो उतनी बिक नहीं पाती, तो वो कस्टमर का पैसा फंस जाता है। कुछ टाइम उसका इंटरेस्ट देते हैं, बाद में उसका इंटरेस्ट भी ये बंद कर देते हैं। फिर अब बात आ गई प्लॉट की। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में आपने प्लॉट लिया बिल्डर के पास, या लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं, अभी इतनी डाउन है प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहते हैं, तो मेरी सलाह होगी ना लीजिए, क्योंकि रेट अभी और कम होएगा। अगर आप ले चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये प्लॉट बेच दिया, सपोज मैंने 300 गज का प्लॉट ले लिया कहीं पे, प्राइवेट बिल्डर का ले लिया। अब उसमें क्या है कि पहले दिन से ये उसमें बिजली पानी सीवरेज अगर चालू है तो मेरे से मेंटेनेंस चार्जेस लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने मकान वहाँ पे बनाया नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज मेरा स्टार्ट हो गया। कितना होगा? किसी का 2.5 है, किसी का 3 है, किसी का 3.5 रुपये भी है। तो 300 गज पे मोटा मोटा मान के चले 1200 रुपये महीना मेरा किराया स्टार्ट हो गया। अरे भैया, एक तो मैंने इन्वेस्टमेंट की, प्लॉट खरीदा प्लॉट खरीद के वो पड़ा है, मैं तो उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा बिल स्टार्ट हो गया मीटर पहले दिन से 1200 रुपये मेरा किराया आना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या सोचूंगा, इसको सेल कर दूं, सेल वो हो नहीं रहा। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 8-10 साल से बिका ही नहीं है प्लॉट, और वो क्या कर रही है कंपनी, वो उसका अपना मेंटेनेंस चार्जेस लगा रही है उसके ऊपर, बगैर कंस्ट्रक्शन अगले ने की नहीं है ये मेंटेनेंस चार्ज, और उसके ऊपर प्लेंटी भी लगा रहे हैं। अभी उसको महसूस नहीं हो रहा, नोटिस जा रहा है, वो उसको पढ़ के फेंक रहा है, छोड़ दो यार, इग्नोर कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जब तू 10 साल के बाद भैया इसको कभी बेचेगा तो ये एनओसी नहीं देंगे तेरे को, ये बिल्डर इनकी एनओसी चाहिएगी, इनसे करवानी पड़ेगी सीडी मीन्स कन्वर्स डीड होए बगैर रजिस्ट्री नहीं होएगी, कन्वर्स डीड करवानी पड़ेगी, तो इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी ये देंगे नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। ये कहेंगे भैया इतने पैसे हैं, वो लाखों रुपए में अमाउंट हो जाता है, अभी 1200 लग रहा है, साल से डिवाइड करेंगे वो हो गया 15,000 रुपये, और 15,000 को 10 से कर दो 1.5 लाख रुपए, और प्लस इनकी प्लेंटी, वो हो जाएगा आपका लगभग 5 लाख रुपए। आपको उसका पता नहीं है, आपने बयाना कर दिया। अब वो जो खरीदार है वो तो कहेगा भाई क्लियर करके दे, और आपको इस बात का पता नहीं था, कंपनी आपको रास्ता नहीं देगी। ये इनका ठगी करने का, लीगल ठगी करने का तरीका है। अब दूसरी बात, अगर हमने इनसे एक दुकान ले ली, दुकान में क्या करते हैं भैया, ये 50 गज की है सपोज, ये टेंटेटिव एरिया इतना है, इन्होंने हमारे से एक एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट में 1000 बातें लिखी रहती हैं, वो कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ना भी जाए तो जिसकी नज़रें बिल्कुल ठीक भी है वो भी नहीं पढ़ सकता, इतना छोटा छोटा उसको लिखते हैं। वो मेरे ख्याल कोई चश्मा ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको लगा के हम उसको पढ़ सकें, लेंस से उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ते नहीं, इनको पता है नहीं पढ़ेंगे। उसमें इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया, हमने दुकान ले ली, इसने कहा भाई 50 गज का है शोरूम, उसमें इन्होंने क्या लिखा, टेंटेटिव एरिया में
भाई कंपनी के पास हमने राइट्स दे दिया कि कंपनी 50 गज से कम भी कर सकती है और इसको ज़्यादा भी कर सकती है। इसका इतिहास गवाह है, जब से बिल्डर आए हैं सारे देश में, जब से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, मुझे आज तक नॉलेज में नहीं है या कोई मुझे बता दे कि इन्होंने टेंटेटिव एरिया कभी कम किया हो। नहीं, ये उसको बढ़ा देते हैं, 70 से 80 गज कर देंगे उसको। क्यों? क्योंकि इनको पता है मैंने 400 दुकानों का शोरूम निकाला है, ये 400 तो मेरी बिकेंगी नहीं, मेरी बिकेंगी मुश्किल से 200-250 बिकेंगी। इन्होंने क्या किया, वो 400 की जगह प्लान तो 400 का बना दिया, नक्शा बना दिया, उसका सारा चीज़ कर दिया, उसका मॉडल रख दिया 400 का, हमें दिखा दिया। अब क्या किया, 200-250 दुकानें बिकी, उनको जो वो 150 दुकानें बिकी बची थी वो उनको चेप दी, जिन्होंने वो 200 दुकानें ली हैं। अब उनको वो 150 दुकानों का बनाई तो थी नहीं, इन्होंने तो मॉडल बनाया था यार। वो 5-10 हज़ार रुपये का इनका नुकसान होगा, उसको उठा के कबाड़े में फेंका। और क्योंकि इन्होंने हमारे से लिखवा रखा है कि भैया मैं कभी भी इसको चेंज कर सकता हूँ, वो उसको चेंज कर देंगे और हमारा टेंटेटिव एरिया बढ़ा देंगे। अब सपोज हमने इनकी 20 की 50 की 60 की जितने गज की ली, हमने इनसे ली है कम रेट पे, हमने ली इनसे वो 60 लाख रुपए में। अब ये उसको कर देंगे 90 लाख रुपए की। भाई अब ले, अब हम कहेंगे भाई साहब ये बढ़ाया क्यों, ये कहेंगे ये लिख रहा है भाई, ये उसको बताएंगे नहीं हमें कभी भी कि भाई ये इस तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे, नहीं कभी नहीं बढ़ाएंगे, बताएंगे। हाँ, इन्होंने हमारे साइन करवा लिए है, इनके पास राइट्स हैं, ये अपने राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया की किसी कोर्ट कचहरी में उसको चैलेंज कर लो आप, हम 100% उसमें हारेंगे, क्योंकि हम पहले खरीदने से पहले उस पर साइन कर चुके हैं। अब क्या होगा, ये हमारे 60 लाख रुपए तो उल्टा देंगे नहीं, या 20 लाख की भी 10 लाख रुपए की भी दुकान लगाओ तो ये 10 लाख रुपए हमारा उल्टा नहीं देंगे। ये तो कहेंगे भाई साहब टेंटेटिव एरिया बढ़ गया तो 17 लाख रुपए की होगी। अब या तो इनको 17 लाख रुपए दो, नहीं दो तो ये जो बैलेंस पैसा है 7 लाख रुपए 10 हम भर चुके हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। फिर वही बात आएगी, कभी हम उसको बेचेंगे तो इनको इनसे एनओसी लेनी पड़ेगी, हमें सीडी बनवानी पड़ेगी, सीडी ये बनने नहीं देंगे, उसको हमारे को एनओसी कभी देंगे नहीं। तो फाइनली क्या होगा कि हमारा पैसा इनमें फंस जाएगा। तो आप ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आपको कोई प्राइवेट बिल्डर की किसी कॉलोनी में आपको सारे देश में कहीं भी लेना है, आप तब लेना भी चाहते हैं, आपको रेट से लेगा जब आपने उसको बनाना हो, अदरवाइज वहाँ पे लेने का 100% आपका लॉस है। अभी मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाता हूँ जो कि इनकी बिल्डरों की ठगी का खुद से भुगतभोगी है, जिसने इनकी ठगी का शिकार हो चुका है और जाकर वो कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट में गया, उसमें उसको टाइम लगा, बट बाद में उसको पैसा मिल गया। पैसे उसके मेरे ख्याल लगभग 4 लाख रुपए एक करीब थे, कम थे तो मिल गए, 40 लाख होते तो उसके कभी नहीं मिलते। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीतता था, ये स्टेट कोर्ट में चले जाते, स्टेट कोर्ट से जीतता तो नेशनल कोर्ट में चले जाते, वहाँ से जीत जाता तो उसके बाद भी एक इन पे और है फार्मूला, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वो इस प्रोसेसिंग में 25 से 30 साल लग जाएंगे, उसका पैसा कभी नहीं दिएगा। ये ना ही किसी का पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर एक इनकी कोई भी चीज़ 5 लाख रुपए की खरीदी और 1000 आदमियों ने खरीद ली, उसके बाद तो भाई साहब 500 करोड़ रुपए दे दिया आपने तो बदमाश बना दिया उसको। हमने तो 5 लाख दिया, उसका 500 करोड़ हो गया। अब उसके पास तो 500 करोड़ है, हमारे 5 लाख है, हमें एक वकील करना पड़ेगा, वो 20-30 हज़ार रुपये वकील लेगा, वो 20-30 हज़ार वाले को नहीं हो तो 5 लाख वाले को करेगा। क्यों? उसमें तो फ्री के पैसे हैं भाई, उसके क्या फर्क पड़ रहा है। बस इस तरीके से लोगों को उड़ जाते हैं। अब मैं आपको उस आदमी से मिलाता हूँ जिसका नाम मिस्टर सुलेख है। हाँ जी सुलेख जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है डिसेंट एडवाइस में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हेलो बोलिए। हेलो दोस्तों। सर आप बताइए कि आपके साथ किस कंपनी में फ्रॉड हुआ, क्या नाम था उस बिल्डर का, किस तरीके से उसने फ्रॉड किया? देखिए कादियान जी, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, सदरपुर गांव मेरा है, गोरंडा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट करनाल। जैसे कि आपने बताया और आप लोगों को सजग भी कर रहे हैं कि इन लोगों की फ्रॉड से बचें आप, तो मैं खुद उस फ्रॉड का हिस्सा बन चुका हूँ। 2013 में मेरे पास एक व्यक्ति आए, सेक्टर 12 में उन्होंने ऑफिस किया हुआ था, अभी ऑफिस बंद है, 1 साल बाद ही उन्होंने बंद कर दिया था। मिस्टर राणा थे और प्रोजेक्ट लेके आए थे एमर्जिंग इंडिया, मोहाली के अंदर ये फ्लैट थे। तो उन्होंने हमें फ्लैट दिखाए, हमें लेके भी गए। मॉडल दिखाया या वहाँ पे? यहाँ पे हमें मॉडल दिखाए, वहाँ पे लेके भी गए अपने खर्चे पे। तो वहाँ पे फ्लैट बने हुए थे? नहीं सर, बिल्कुल वहाँ पे खाली ज़मीन थी और उन्होंने वहाँ पे चूना डाला हुआ था और किसी पंजाब के ही कलाकार थे, उनका फंक्शन उन्होंने किया हुआ था, जो सिंगर होते हैं।
तो काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे। लोगों को अट्रैक्ट कर जी सर, जी सर। वहाँ पे कोई फ्लैट नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो अपनी योजना बता रहे थे कि हम आने वाले समय में यहाँ पे किस तरह का बनाएंगे। सैंपल फ्लैट उन्होंने वहाँ पे बनाए हुए थे, जो शायद वो किसी और चीज़ के थे, कंक्रीट के नहीं थे वो। हाँ, वो फाइबर के होते हैं। जी हाँ, फाइबर के बिल्कुल, बाद में उनको डिलीट कर दो। जी जी, फाइबर के। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए अपना प्लाट या अपने मकान का जो सपना होता है ना, हर किसी की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका प्लाट, उसका मकान हो, और इसी का फ़ायदा उठाकर इस कंपनी के लोग इन लोगों को गुमराह करते हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं और हम जैसे लोग जिनके पास इतनी पूंजी नहीं होती, उनको ये EMI का झांसा दे के, इनको ये डाउन पेमेंट का झांसा दे के फंसा लेते हैं। आप देखिए कभी भी इस तरह के लोग जो है लोकल लोगों को अप्रोच नहीं करते। वो जैसे मैं यहाँ था करनाल में, और मोहाली यहाँ से देखिए 150 किलोमीटर दूर है, और मेरे से आगे पानीपत के गांव के भी काफ़ी लोग हैं जो उनके साथ मैं जाता था। इस ट्रैप में उनके सर 20-20 प्लाट हैं उनके, और वो मेरे अच्छे नोन हैं, और उनका कोई पैसा रिकवर नहीं हो पाया। मेरी खुशकिस्मती कह ली या कोई मेरा दोस्त था, उन्होंने मुझे सलाह दी, मैंने इन पर केस किया, और वो केस मेरा लगभग 4 साल चला कंज्यूमर कोर्ट में। और कंज्यूमर कोर्ट में भी देखिए सर क्या होता है कि जज वहाँ पे 3 लोगों का पैनल होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो वो भी उनकी मनोदशा है कि वो लोग किस तरीके से डील करते हैं। मेरी खुशनसीबी कह लीजिए कि वहाँ पे जो सरदार जी हैं, जो वहाँ पे 3 लोगों की बेंच में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मैं उनकी मतलब बहुत सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने एज ए जैसे उनका खुद का ये प्लाट था, ऐसे उन्होंने ट्रीट किया, और बहुत सख्ताई से काम लेके मुझे मेरे पैसे मिल पाए। लेकिन फिर भी 4 साल लग गए। फिर भी 4 साल लग गए। और अगर मान लीजिए कई बार ये पैनल भी चेंज हो जाता है, तो उसमें जो दूसरी पार्टी का वकील होता है वो टाइम पे टाइम ले जाता है। बट मेरे केस में क्या हुआ, 4 साल तो लगे, बट मेरी खुशनसीबी कह लीजिए कि सरदार जी जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बड़ी सख्ताई से उनको काबू में किया। इसके बाद भी वो व्यक्ति रास्ता नहीं दे पा रहा था, तो मैं खुद पर्सनली अपने खर्चे से, जो प्यादा होता है, उनको 3 बार लेके गया उसके घर पे, पुलिस को लेके गया अपने खर्चे पे अरेस्ट कराने के लिए। आपने नॉन अवेलेबल ऑफेंस के वो वारंट इशू करवा लिया? जी सर, मैंने वो बिल्कुल एग्जीक्यूशन में लगाया था। तो काफ़ी जब वो बार हमें टाइम दे रहे थे उनके वकील साहब, वो कभी नहीं आते। होता क्या है, देखिए जिस व्यक्ति से आपका कॉन्टेक्ट होता है ना, वो 99.9% कभी आपके सामने आई गई। मेरे केस में खुद हुआ, मैं पहली बार उस व्यक्ति से मिला, हालांकि इन बिटवीन 4 सालों में आपने खरीदा, आप उससे कभी नहीं मिले सर। आपने 4 लाख रुपए दिए, सारी उम्र की जवाब जी जी आपने लेनी थी। बिल्कुल आप एक एजेंट के थ्रू मिले? बिल्कुल सर, वो एजेंट ही बीच में करता है। देखिए मैं कहूँगा कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है इसमें, और आप सपना होता है का। और अगर कोई आदमी इस ट्रैप में पड़ जाता है तो वो कभी भी हिम्मत करके कहीं भी प्लाट नहीं ले सकता, क्योंकि उसको बहुत बड़ी चोट लग जाती है और डर बैठ जाता है ज़िंदगी भर। वो अगर किसी को भी सलाह देगा तो वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई साहब आप फ्लैट लीजिए, क्योंकि वो अंदर से इतना टूट जाता है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियली लॉस जो है ना, वो आत्महत्या से बहुत बड़ी चीज़ है। वो पैसा जो इकट्ठा, क्योंकि आप वहाँ पे 2-4 हज़ार तो दे नहीं रहे हो कि आपका लॉस हो जाए, भूल जाओगे। ये आपका मेरे से 4 लाख रुपए देता है, तो कोई लोग 40 लाख भी देता है। अभी बहुत बड़े बड़े केस चले हुए हैं, अभी रेरा आ गया तो काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिला। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपके लिए अप्रोचेबल ना हो। जैसे मेरे लिए, मान लीजिए अगर मैं करनाल में लेता तो मेरे लिए अप्रोचेबल है। मैं अपने सामाजिक दबाव से, या जो मेरे नॉन पर्सन है, या जो कुछ और अधिकारी है, तो करनाल में भी लगभग बार किए हैं। जी जी जी, ये कोई दिल्ली की है, कोई चंडीगढ़ की है, कोई करनाल की, तो बहुत कम कंपनियां काम करती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि जो लोग अपने घर का या प्लाट का सपना देख रहे हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुने, और ये जो ट्रैप चला रखा है इन कंपनियों ने, उस ट्रैप में ना पड़ के किसी अपने नोन से, जो लोकल कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है जो उनका नोन है, देखिए वो जो लोकल व्यक्ति है वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगा, वो आपके सुख दुख में सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो आपके अप्रोच में है। अब जैसे मेरे वो राणा था, वो फिर फ्यूचर में आपको कभी मिला? कभी मिला ही नहीं सर, वो फोन पे बात हुई जी सर, वो क्योंकि वो यूपी का था, वो चला गया होगा, छोड़ के वो चला गया सर, क्योंकि इन्होंने अपना ऑफिस भी बंद कर दिया। जैसे मैंने प्लाट लिया, 1 साल के बाद इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया, फिर अगला ऑफिस बंद कर दिया। अब जो पानीपत के आप बता रहे हैं आपके नॉन्स हैं, उनके पैसे नहीं मिले, तो इट मीन्स उनके पैसे ज्यादा होंगे, जो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। 40-50 लाख रुपए जिसके होंगे उसको तो देंगे जी, आराम से उनके 40-50 लाख रुपए, बिल्कुल सही करें आप, उनके दिए नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल। वो जीत भी जाएंगे तो फिर नेक्स्ट कोर्ट में चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट कोर्ट में चले जाएंगे, आम आदमी की सारी उम्र चली जाएगी, 25 से 30 साल लग जाएंगे, बस बिल्कुल सर, वो केस फिर खत्म, आदमी खत्म, तो फिर केस बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फाइनली आप क्या कहना चाहोगे, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इसके अंदर, उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि ये आपकी हार्डकोर की मेहनत है। ये ऐसा पैसा तो है नहीं कि आपने जुए में जीता है। ये पैसा आप जैसे मैंने लगाई, मैंने पैसा किसी से 1 लाख लिया था, कुछ मेरे पास पैसा था, तो ऐसे ही हर आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो पैसा इन्वेस्ट करता है। आपको सपना दिखा दिया गया? जी, सपने सर ऐसे दिखा दिए जैसे आप फॉरेन में हो कि अगर आप नहीं रहना चाहोगे तो आपको 16,000 रुपये किराया आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ पे स्टेडियम है, जब लोग मैच देखने आएंगे तो यहाँ पे वो 2-2 दिन का 20,000 रुपये किराया देते हैं। इस तरह के सपने आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस ट्रैप में ना फंसें। आपको अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप जो आपके लिए अप्रोचेबल प्रॉपर्टी है, जो आपके नज़दीक है और जो आपका लोकल वहाँ पे प्रॉपर्टी जो जानकार है, कृपया उसी के साथ मिलकर उस प्रॉपर्टी को आप चिन्हित कीजिए या सौदा कीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, बड़ा धन्यवाद आपका। तो अब बात निकल के सामने ये आई है कि आज की डेट में आज सरकार ने बिल्डरों के ऊपर शिकंजा कस दिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि रेरा आ चुका है। पहले क्या करते थे, बेच के फ्लैट मकान दुकान का बेच के वो सिर्फ मॉडल दिखा के उसको बेच दिया, पैसा कंपनी के पास आ गया और वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज बुगाड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते थे। वहाँ कंस्ट्रक्शन करते नहीं थे। पैसे तो जैसे सुलेख जी बता रहे हैं, जा भाई कोर्ट में चला जा, वहाँ से जाके लिए, मैं तो देता नहीं उसको, तो क्योंकि उसके पास तो 500 करोड़ रुपए आ गए। अब रेरा की वजह से काफ़ी स्टिक हो गया है। सारा पैसा ऐसे गुलछर्रे नहीं उड़ा सकते उसके पैसे के। उसमें एक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना यहाँ करना पड़ेगा, इतना कंस्ट्रक्शन में करना, और इतने टाइम के बाद आपको इस आदमी को पोजीशन देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी घूम फिर के एक बात आती है, मेरी सलाह आपको यह है, मैं 23 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी सलाह आपको यह है कि आप देश के किसी भी कोने में बिल्डर से लें। आपका दिल कर रहा है, आपको रेट सही लग रहा है, लोकेशन सही लग रही है, आप वो ले लें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे सुलेख जी के साथ हुआ कि उन्होंने सिर्फ मॉडल दिखाया, वो चीज़ मौके पे थी ही नहीं, वो भविष्य गर्भ में थी, बनेगी। ऐसी चीज़ कभी ना लें। 50 लाख रुपए की 5 लाख में भी मिल रही हो तब भी ना लें। आपके 5 लाख रुपए गए समझो, पता नहीं बनेगी क्या नहीं बनेगी, समझ में नहीं आएगा आपको। आप क्या लें, जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, भाई कब्जा है, पोजीशन जिसकी दे रहा है बिल्डर, अगर वो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं वो ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस, थैंक यू जी। आशा करता हूँ आपके जो मैंने आज जानकारी दी आपके किसी काम आएगी। इसी तरह आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बना के रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।